अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे और कुछ जो इसमें अंदर जो बातें हैं वो सीखेंगे। इसे उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहा जाता है और इसके फ़िक्रे की जो शनाख्त है वो ये है कि इसके फ़िक्रे के आखिर में काम रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं वगैरह आता है। जैसे कि मैं मजमून लिख रहा हूँ, वो मजमून लिख रहा है, हम मजमून लिख रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है, जिसे मैंने पहले बताया कि फ़ेल हाल जारी कहा जाता है। अब इसके सिंपल जुमले की जो मेकिंग है, अगर हमें फर्स्ट पर्सन से वास्ता पड़ जाए तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आ जाता है, इसके साथ हम एम लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आस्क और आईएनजी का इजाफा करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है इसमें हम यूज करेंगे वी आर आस्किंग, क्योंकि वी के साथ आर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जमा है। इसी तरह से यहाँ सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन के अंदर भी यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का इस्तेमाल किया जाता है। यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल यानी वाहिद भी है और जमा भी है। अब इसी तरह से इधर आए थर्ड पर्सन की तरफ, तो यहाँ ही, शी, इज आस्किंग और दे आर आस्किंग आ गया। अब यहाँ पर चूंकि सिंगुलर है, यहाँ हम इज का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ दे है, जमा है, तो यहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने इसके नेगेटिव बनाना हो तो बड़ा आसान तरीकाकार है कि हम एम, आर और इज के बाद जो है नोट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर फिक्रा जो होगा आई एम नॉट आस्किंग, वी आर नॉट आस्किंग, यू आर नॉट आस्किंग, ही और शी इज नॉट आस्किंग और इसी तरह से दे आर नॉट आस्किंग। बहुत आसान। और इसका जो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क में इसको जो जब लिखा जाता है तो यही जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, हम इनको बाहर ले आएंगे, यानी ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। जैसे एम आई आस्किंग, आर वी आस्किंग, आर यू आस्किंग और इज शी आस्किंग या इज ही आस्किंग और आर दे आस्किंग। वेरी इजी। अब थोड़ा सा मसला इसमें आ जाता है कि इसमें जो इंटरजेक्शन जो आप इस्तेमाल करते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। इस कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। इसी तरह से तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। आप आजकल कैसा काम कर रहे हैं, हाउ इज द टाइप ऑफ वर्क यू आर वर्किंग दीज डेज। यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी बयान किया गया, ये मेकिंग है बेसिकली कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट, फिर इज एंड आर में से सब्जेक्ट के साथ और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ फौरन आईएनजी और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ फिक्रों में है, मैंने ये ऐसे ही तरतीब के साथ लिखा है जिस तरतीब से हम जुमले को उसमें ढालेंगे, उसका तर्जमा करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन इसकी तरतीब, इसकी मेकिंग, जैसे फिक्रे को हम लिखेंगे वो क्या होगा कि मैं हूँ जा रहा कॉलेज, बिल्कुल ऐसे ही इसकी तरतीब आएगी। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज। तुम हो लिख रहे मजमून, असल जुमला क्या है, तुम मजमून लिख रहे हो। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने में हम आ जाएगा, करेंगे यू आर राइटिंग एसे, वो है जा रहा बाजार। ये तरतीब असल बेसिकली जो है ये इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं ये वो तरतीब आपको बता रहा हूँ। वैसे उर्दू में जुमले की तरतीब क्या होगी, वो बाजार जा रहा है, लेकिन यहाँ हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो होगा ही इज गोइंग टू बाजार, ही इज गोइंग टू बाजार, यू आर राइटिंग एसे, आई एम गोइंग टू कॉलेज। ये तरतीब होगी जिस तरतीब के साथ इसको जो है लिखा जाएगा। वैसे उर्दू के अंदर जो है वो अक्सर औकात ये होता है कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि यहाँ जो है एसवीओ का फार्मूला जो है
इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उर्दू में क्या है, उर्दू में इसकी तरतीब उलट है। उर्दू में ये है कि तुम बाजार जा रहे हो, पहले उसमें तुम सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब आ जाता है। लेकिन इंग्लिश की जो तरतीब है, इंग्लिश की तरतीब में आपने चीज़ याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब, फिर उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। इसी तरह ये देखें, तुम सब्जेक्ट हो, लिख रहे, यहाँ पर ये है लिख रहे, ये बेसिकली ये इसका वर्ब है और ये इसका जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इस जुमले में भी ऐसे ही है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये उसका जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसकी तरतीब में, इंग्लिश की तरतीब में और उर्दू की तरतीब में फ़र्क है और अक्सर औक़ात जो है ट्रांसलेट करते हुए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि बात समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जैसे कहते हैं, मैं नौकरी के लिए दरखास्त दे रहा हूं, इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। चपरासी घंटी बजा रहा है, द पियोन इज रिंगिंग द बेल। और ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की निस्बत से ये कंटिन्यूस फॉर्म है जो कि बहुत आसान है। इसमें फिर सुन लें कि इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है और आईएनजी के बाद फौरन ऑब्जेक्ट जो है वहां पर लिखा जाता है। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो फिर आप जो है ना रूल्स फॉलो करेंगे कि जिसमें आप जो है पहले सब्जेक्ट, इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर ये बहुत इजी है। और आजकल ये जो टेंस है इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहा है, कल मैच खेल रहा है, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट इंग्लैंड टुमारो। ये अब जैसे हम कहते हैं कि टुमारो जो है वो तो नेक्स्ट डे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये टेंस भी आजकल जो है बड़े आम जो है इस्तेमाल किया जाए। कमर्शियल लेवल पर जो है जो इंग्लिश लिखी जाती है, जैसे मैगजीन और जो न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश है उसके अंदर जो है वो टुमारो का इस्तेमाल इस सेंस में भी किया जा रहा है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है जिसके अंदर आप जो है ये देखेंगे ये काम के जारी होने को जाहिर करना हो तो हम फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम आस्किंग, अगर इसमें ऑब्जेक्ट लगा है तो क्वेश्चन, आई एम आस्किंग सम्स, वी आर आस्किंग सम्स, यू आर आस्किंग सम्स, ही और शी इज आस्किंग क्वेश्चंस। इस तरह से जो है जुमले को इस्तेमाल किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी मीट नेक्स्ट।